072। नमस्कार, मैं हूं मनुराज सक्सेना। राजस्थान की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे राज्य की सारी बड़ी खबरें। पहली नजर हेडलाइंस पर। प्रवासियों के आने जाने का सिलसिला जारी है। मजदूरों को लेकर महाराष्ट्र से 2 ट्रेनें जयपुर पहुंची तो बिहार के छात्र और मजदूरों की भी हुई घर वापसी। राजस्थान में कोरोना के 66 नए केस। सरकार का दावा, सभी जिलों में बनेंगे कोविड केयर सेंटर, आबादी से बनाए जाएंगे दूर। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को अंतिम विदाई। सीएम गहलोत ने कहा, शहादत को याद रखेगा पूरा देश। और टोंक में कोरोना वॉरियर की तरह उभरा एक घर। हज के लिए इकट्ठा किए पैसों से बांट रहे हैं राशन। राजस्थान सरकार का नया आदेश सामने आया है, जिसके मुताबिक सभी को मुफ्त भेजा जाएगा। रेल और बस दोनों के जरिए प्रवासी मजदूरों को भेजने की बात कही गई है। प्रवासी श्रमिकों को भेजने का किराया जिला कलेक्टर देंगे। ये यूनाइटेड और अनटाइड फंड से दिया जाएगा। संजय बोरा, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये आदेश दिया गया है इसमें क्या कुछ मोटी मोटी बातें कही गई हैं, और सवाल इसके साथ एक और ये भी कि जो कहा जा रहा है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अब यात्रा करनी होगी, क्या सिर्फ यहाँ राजस्थान से चलने वाली बसों और ट्रेनों के लिए होगा? जो राजस्थानी वहाँ फंसे हुए हैं, दूसरे राज्यों से आना चाहेंगे, उनके लिए फिर क्या होगा? क्या उन राज्यों से कोऑर्डिनेट सरकार करेगी यहाँ की? देखिए, कल तक ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट था। आज जब चीफ सेक्रेटरी ने आदेश दिया है तो अब ये पुख्ता हो गया है। अब इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। पहला ये, क्योंकि रेलवे ने कहा था कि राज्य सरकारें मजदूरों से टिकट का पैसा कलेक्ट करके उनको सौंपें, तो ये राज्य सरकार के ऊपर था कि वो मजदूरों से कलेक्ट करे या ना करे। तो राजस्थान ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वो पैसा मजदूरों से नहीं लेगी, वो अपनी तरफ से देगी। दूसरा, बसें भी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बसों से जा रहे हैं, तो ये भी राज्य सरकार ने क्लियर किया है कि वो इन मजदूरों को अपने बॉर्डर तक ड्रॉप कर देगी। जो प्रवासी मजदूर जाना चाहते हैं दूसरे प्रदेशों के, उसके बाद उनके राज्यों की सरकारों को उनका देखना है। जहाँ तक दूसरे राज्यों से राजस्थान के प्रवासी आ रहे हैं, राजस्थान सरकार ने उनको लेने के लिए कई जगह बसें भेजी हैं, जैसे पश्चिम बंगाल है या महाराष्ट्र है, जहाँ जहाँ वो भेज सकते थे। दिल्ली में व्यवस्था कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन हो रहा है। कुछ पॉइंट्स तय किए जा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने व्हीकल है, जिनके पास अपने व्हीकल नहीं है उनको राजस्थान सरकार खुद लाने की व्यवस्था कर रही है। वैसे होना तो ये चाहिए कि जहाँ से प्रवासी राजस्थानी आ रहे हैं वहाँ की राज्य सरकारें यदि वो निश्चय करती हैं कि वो पैसा नहीं लेंगी किराए का, तो ठीक है। वरना जो, जैसा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी इकाइयों को, प्रदेश इकाइयों को संदेश दिया है कि वो इसका खर्च वहन करेंगे, तो संभवतः जो प्रवासी राजस्थानी दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं वो पैसा प्रदेश इकाइयां वहन करेंगी। राजस्थान सरकार का ये अच्छा कदम कहा जा सकता है। शुक्रिया संजय, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बात करने के लिए हमारे साथ संजय बोरा जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया है कि आदेश आज ही पास हुआ है। कल तक इस तरह की खबरें थी। राजस्थान में प्रवासियों के लिए आने जाने का सिलसिला जारी है, जहां मंगलवार को 2 ट्रेनें श्रमिकों को लेकर राजस्थान पहुंची। ये ट्रेन पालघर और भिवंडी से मजदूरों को लेकर आई थी। इधर प्रवासी राजस्थानियों को ले जाने के लिए कोलकाता गई बसों को लौटा दिया गया है। दरअसल प्रवासी राजस्थानियों ने गहलोत सरकार से वापस बुलाए जाने की अपील की थी, लेकिन बावजूद इसके ममता सरकार ने खाली बसों को वापस भेज दिया। लेकिन 2 दिन तक टाल मटोल के बाद कोलकाता प्रशासन के अधिकारियों ने सोमवार रात भेजने से मना कर दिया। वहीं बेंगलुरु में पढ़ रहे 122 छात्रों को लेकर एक ट्रेन जयपुर के लिए रवाना हुई। ये ट्रेन बुधवार को जयपुर पहुंचेगी। इस बीच श्रमिकों को लेकर रवाना हुई ट्रेन पटना पहुंची। स्क्रीन पर देखा जा सकता है, आपको हम दिखाते हैं कुछ तस्वीरें, जहां पर श्रमिकों को स्क्रीनिंग के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भेजा गया था। तो कुछ श्रमिक हैं इसमें, कुछ छात्र भी हैं। और ट्रेन ये रवाना हुई थी और अब पटना पहुंच चुकी है।
और अब बात छात्र कोटा से जो पटना पहुंच गए हैं उनकी, आइए सुनते हैं उन छात्रों का क्या कहना है। डीएम जो कोटा के थे उन्होंने एक लिंक भेजा था लगभग 24 तारीख के आसपास, 24-25 के आसपास। तो जिस बच्चों ने उस पर रजिस्ट्रेशन किया तो उसको मैसेज आया, वो मैसेज इक्विवेलेंट था टिकट के, जैसे टिकट का मैसेज आता है IRCTC से, तो डीएम का जो मैसेज आया वो उसी के इक्विवेलेंट था। तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को बोर्ड किया गया ट्रेन में। वहाँ क्या परेशानी थी? कोटा में रह रहे थे तो कोटा में परेशानी यही थी कि वहाँ पे हॉटस्पॉट एरिया बन गया था और खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही थी। और जो लोकल दुकान वाले थे वो लोग भी 2 रुपए का चीज 5 रुपए में 6 रुपए में बेच रहे हैं और वहाँ पे कोई सुनने वाला है नहीं। अब स्टूडेंट को मजबूरी है तो लेंगे ही लेंगे। लोग को मुगलसराय स्टेशन पे खाना दिया गया, पानी भी दिया गया, बहुत सही था। कितना किराया लिया गया? किराया नहीं लिया गया हम लोग से, कोई मनी किसी तरह नहीं, का पैसा? किसी भी तरह का नहीं। रजिस्ट्रेशन कराया था? हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। टेम्परेचर पहले हुआ था, फिर हमको फॉर्म भरना पड़ा था, फॉर्म सबमिट कराया था, फिर हमें हाथ पे मुहर लगा। और राजस्थान सरकार कह भी चुकी है कि जो भी प्रवासी मजदूर हम भेजेंगे, टूरिस्ट भेजेंगे, छात्र भेजेंगे, उन्हें मुफ्त की यात्रा हम कराएंगे। तो एक अच्छा कदम राजस्थान सरकार का हुआ है। अब देखना होगा दूसरे राज्य इस पर आगे किस तरह का फैसला लेते हैं। हमारे साथ नवेंदु, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नवेंदु, कोटा के जो छात्र खासतौर से बिहार में फंसे हुए थे वो प्रदर्शन भी कर चुके थे कि बिहार सरकार हमें बुलाए। आखिरकार उनकी अब मुरीद पूरी हुई है, क्योंकि गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस आई। ये बताइए कि जब पटना पहुंचे ये लोग तो उन्होंने किस तरह से अपनी भावना व्यक्त की और इन्हें इनके जनपद पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्या इन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा? इससे पहले क्वारंटीन सेंटर खुद सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। मनु, देखें, आज जो ट्रेन आई कोटा से, पहली ट्रेन अगर कहें तो उस लिहाज से पटना से, और जो पिछले दिनों इतना हंगामा हुआ कि कोटा से छात्रों को बुलाया जाए, तो उस लिहाज से ये पहली खेप आई है। और इस खेप में 1150 जो है वो छात्र हैं। तो 1150 छात्र, जबकि कोटा के कुल छात्रों की तादाद जो बिहार से बताई जाती है 8000 के लगभग बताई जाती है। तो और ट्रेनें भी आनी है कोटा से जो अलग अलग गंतव्य तक जानी है, जैसे कि भागलपुर में, गया में, बरौनी में कोटा से ये यात्रा होनी है। तो आज जो पटना ट्रेन पहुंची तो जाहिर तौर पर जो छात्र इतने दिनों से परेशान हाल में थे वो खुश नज़र आ रहे थे और उन्होंने इस खुशी का इजहार भी किया कि हम अपने गृह प्रदेश आ गए। हालांकि अभी उनको घर जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए कि बिहार सरकार ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि 21 दिनों तक इन सभी लोगों को, चाहे वो प्रवासी मजदूर हों तो, चाहे वो छात्र हों तो, सबको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। और ये क्वारंटाइन सेंटर जो है वो उनके जो जहाँ जहाँ के छात्र हैं उनके जो गृह ज़िले हैं तो गृह ज़िलों के प्रखंडों में बनाए गए हैं। तो कुल वैसे 1350 क्वारंटाइन सेंटर जो है पहले से बिहार सरकार के काम कर रहे थे। अब जब मजदूरों की आनी तेज़ी हुई है, छात्रों का आना में तेज़ी हुई है, तो वैसे लिहाज से क्वारंटाइन सेंटर की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। वैसे में देखें, आज दानापुर जंक्शन पर जब ट्रेन पहुंची तो वहां भी एक व्यवस्था ये की गई थी कि प्लेटफॉर्म पर ही मेडिकल टेस्ट और मेडिकल स्कैनिंग की व्यवस्था जो है सरकार ने कर रखी थी। तो डीएम और कमिश्नर के नेतृत्व में ये काम हो रहा था, ड्रोन से वहां पर हो और उसी के बाद कम से कम पता लग सकता है कि कोविड-19 को कोई शिकार है या नहीं। हमारे साथ नवेंदु जुड़े हुए थे। शुक्रिया नवेंदु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सवाल यहाँ पर एक और उठ रहा है, दरअसल मामला फंसा हुआ कहाँ है? क्योंकि राजस्थान सरकार का दावा है कि उन्होंने उन लोगों की लिस्ट सरकार को सौंप दी जो पश्चिम बंगाल से राजस्थान जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या कंफ्यूजन केंद्र सरकार के नए ऑर्डर की वजह से हुआ है? एक बात ये भी सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल ने अभी तक नोडल ऑफिसर भी नियुक्त नहीं किया है। बात करने के लिए हमारे साथ श्रवण राठौर, प्रेसिडेंट प्रवासी राजस्थानी फ्रेंड्स एसोसिएशन के जुड़ गए हैं। श्रवण राठौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। और मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी हमने देखा कि 15 जो बसें हैं वो खाली लौट आती हैं पश्चिम बंगाल से। आखिरकार क्या मसला फंस गया था, क्या कंफ्यूजन यहाँ पर था? नमस्कार। असल में राजस्थान सरकार के तरफ से कलकत्ता के जो रेजिडेंस कमिश्नर है उनसे इस मामले में बात की गई थी। जो कोटा में छात्रों को छोड़ने के लिए कोटा से पश्चिमी बंगाल बसें गई थी, उसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि 5 बसें को परमिशन मिल गई थी और उसमें 139 यात्री राजस्थान के जो जालोर जिले के हैं, सिरोही के, वो उसमें बैठ गए थे। उनको 12 बजे वहां पे बुलाया गया। रात को 10 बजे ये कहा गया कि ये बसें कैंसिल हो गई है, ये नहीं जाएगी। दरअसल किसी को भी ये नहीं बताया गया कि इसकी वजह क्या है। बाद में जब पड़ताल की गई तो ये सामने आया कि जो 2 दिन पहले
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला साहब का जो जी। आदेश था, उस आदेश में ये कहा गया था कि जो प्रवासी वहां रह रहे हैं श्रमिकों की जो एक्चुअली डेप्यूटेशन की प्रॉब्लम होगी, उन्होंने कहा जो वह अस्थायी रूप से रहे हैं उन्हीं को लाना है। जी। बार बार केंद्र सरकार जो प्रवासी श्रमिकों की जो परिभाषा बदल रही है, बार बार आदेश निकाल रहे हैं, उसकी वजह से पश्चिमी बंगाल सरकार ने इनको भेजने से मना कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के करीब 14 राज्यों में प्रवासी श्रमिक है जो बिजनेस स्किल्ड के ये सारे लोग हैं और अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। पश्चिमी श्रवण बंगाल राठौर जी, में लेकिन तो जो वहाँ- फंसे हुए हैं वो बहुत दिक्कत में है। वो कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार जल्द से जल्द बुलाए, तो ऐसी दिशा के लिए कोई आपने कदम उठाया है? वहां पश्चिम बंगाल सरकार से बातचीत की है क्या? बिल्कुल, इस बारे में मेरी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब से बात हुई थी। उन्होंने ये बताया कि सभी राज्यों को उनके चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से जो राजस्थान में करीब 8 लाख प्रवासी राजस्थानियों ने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनके नंबर सहित उनके वहां के एड्रेस सहित सारी लिस्ट उनके चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में भेजी गई है। राजस्थान की तरफ से नोडल अधिकारी एडिशनल डीजीपी है विनीत एमएन, उनको लगाया है, वो लगातार उनके संपर्क में है। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि अभी तक वहां पश्चिमी बंगाल सरकार ने एक भी नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किया है। असल में उनकी मंशा में कहीं ना कहीं ये खोट नजर आ रही है। इसकी वजह से हजारों की तादाद में लेकिन जो श्रवण प्रवासी राठौर जी, इसका श्रमिक जो है खामियाजा है वो वहां पर फंसे राजस्थानियों को उठाना पड़ रहा है। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि दोनों सरकारें आपस में बैठें, कोऑर्डिनेट करें, इस इशू को सुलझाएं। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। If there is an outbreak in any part of the world, it will reach you. मंदिर मस्जिद से अधिक हमारे पास अस्पताल थी, तो मैं तो दूसरे दिन कहता कि आज हमारे मजदूरों को यहाँ लेके आओ। जो अपने पढ़े लिखे मिडिल क्लास के या अमीर लोग हैं तो उनको लाने के लिए स्पेशल जहाज भेज सकते हो आप। अपने गरीब मजदूर के लिए एक ट्रेन या बस भी इंतजाम नहीं करोगे आप। अगर प्रॉपर प्लानिंग ना होती तो शायद देश भर के अंदर कोरोना की महामारी की वजह से बहुत जाने भी जाती और अर्थव्यवस्था का भी बहुत नुकसान। In the history of mankind, 2020 would be seen as a year not for the Vision 2020, but for Corona 2020. देखिए नीलू व्यास के साथ हमारा स्पेशल प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। राजस्थान में मंगलवार को कोरोना के 66 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इनमें जोधपुर में 23, जयपुर में 19, चित्तौड़गढ़ में 9, कोटा में 9, भीलवाड़ा और टोंक में 2-2, अजमेर और भरतपुर में 1-1 संक्रमित सामने आए हैं। राज्य में कुल जो संक्रमित हैं उनका आंकड़ा 3127 पहुंच गया है। जयपुर में एक साथ 5 मौत होना ये सभी को चौंका रहा है। इसके साथ राज्य में मौत की कुल संख्या 82 पहुंच गई है। तो मंगलवार को यानी कि आज अगर हम नए केसेस की बात करें तो 66 नए केसेस सामने आए हैं, जिसमें जोधपुर जो है हॉटस्पॉट बना हुआ है। 23 केसेस जोधपुर से सामने आए हैं, कोटा से 1 केस सामने आया है। जयपुर में भी लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 2 जिले जो हैं वहाँ पर 67% केसेस सामने आ चुके हैं। ये जयपुर और जोधपुर ही हैं। अजमेर में 1 केस सामने आया है। तो 33 जिलों में से 22 जिले तक ये संक्रमण पहुंच चुका है। टोंक में 2 केस सामने आए हैं। बीकानेर में 2 केस सामने आए हैं।
अगर जिलावार अपने दर्शकों को बताएं तो चित्तौड़गढ़ में अब तक 9 केसेस सामने आ चुके हैं। हालांकि लगातार सरकार नए कदम उठा रही है। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग और ट्रेसिंग हो, जिसके ज़रिए कोरोना को रोका जाए। इधर राजस्थान सरकार का दावा है कि हर जिले में कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। राजस्थान में हर जिले में कोविड केयर सेंटर डेवलप करने की एक गाइडलाइन जारी की गई है। ये छोटे जिलों में 500 से लेके जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाई जा सकती है इसमें सेंटर्स में बेड की संख्या, लेकिन बड़े ज़िलों में 1000 और उससे ज़्यादा भी। तो शुरुआती दौर में राजस्थान में 30,000 बेड और बाद में इसको 50,000 तक बढ़ाया जा सकता है। आबादी वाला इलाका है, उससे बाहर कोई जगह की को चिन्हित करेंगे और उस जगह पे अगर सरकारी बिल्डिंग मिलती है तो प्राथमिकता उसको दी जाएगी, नहीं तो किराए पे लेंगे। SDRF से उसका पेमेंट किया जाएगा और स्थान के चयन के अलावा इसमें नोडल अधिकारी चिकित्सा विभाग का अधिकारी ही रहेगा और उसमें मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए कोविड केयर सेंटर में उसको भी आइडेंटिफाई किया गया है। जो हमारे सामान्य चिकित्सालय हैं वहाँ पे अन्य रोग जो इलाज कराने वाले लोग हैं उनको भी ये भय नहीं रहे कि भाई इसमें तो कोविड के मरीज भर्ती हैं इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊँगा। तो जब ये क्लियर हो जाएगा कि कोविड केयर सेंटर में ही कोविड से रिलेटेड मरीज रहेंगे तो फिर वहाँ जाने में किसी को हिचक नहीं होगी। रामस्वरूप हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, आपसे जानना चाहेंगे कोरोना के रोकथाम के लिए क्या नए और बड़े कदम राजस्थान सरकार ने उठाए हैं? देखिए, एक तो किस तरह से अभी चिकित्सा मंत्री ने बताया था कि जिस तरह से जो जयपुर का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है सवाई मानसिंह अस्पताल, यहाँ पर आम सामान्य दिनों में 9 से 10 हजार की संख्या में आउटडोर होता था, लेकिन जब से ये कोरोना वायरस का संक्रमण फैला है, जब से इसका लोगों में भय फैला तो OPD बहुत कम हो गई है। लोग जो है सरकारी अस्पतालों में जाने से कतराने लगे हैं जो अन्य बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तो इसी लिहाज से जो है सरकार ने अब कोविड केयर सेंटर जो है खोलने की शुरुआत करने जा रही है। प्रत्येक जिले में कोविड केयर सेंटर खोले जाएंगे। तो अब कह सकते हैं कि बाकी जो सामान्य बीमारी किसी में है तो वो बेहिचक सरकारी अस्पताल में जाकर के बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अब अपना इलाज करा सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह भी है कि सरकार ने कल ही एक पोर्टल लॉन्च किया है ई-संजीवनी नाम से, जिसमें कोई भी चाहे मरीज हो जो वो ऑनलाइन सरकार से जो मेडिकल की टीमें हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे अपने लक्षण बता करके बीमारी की दवाइयां वगैरह ले सकते हैं। तो ये 2 अच्छे पहल सरकार ने प्रदेश के सभी नागरिकों को लिए किया। और इससे पहले भी मोबाइल हॉस्पिटल के लिए नाम पर जो है अलग अलग 400 मोबाइल वैन जो है वो प्रदेश के प्रत्येक जिलों में भेजी गई है, तहसीलों में भेजी गई है, ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, कोई सिम्टम हो, कोविड के अलावा कोई और कोई सामान्य बीमारी हो, तो वो वहां पर जो मोबाइल वैन गाँव तक पहुंच रही है, तो उनमें उनके लिहाज के जरिए अपनी बीमारी बताएं। बिल्कुल रामस्वरूप, क्योंकि ये शिकायतें आ रही थी कि जो दूसरे मरीज हैं, दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है कोविड-19 की वजह से, और उस शिकायत को अब राजस्थान सरकार ने दूर किया है। जयपुर में शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को आज अंतिम सलाम दिया गया। गमजदा परिवार को मुख्यमंत्री गहलोत ने ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम गहलोत ने भी कहा कि कर्नल आशुतोष शर्मा की शहादत को पूरा देश याद रखेगा। सीएम ने कहा कि इस समय एकजुट रहने की जरूरत है, जिससे मिलकर आतंकवाद को हराया जा सके। इसके बाद पुरानी चुंगी स्थित मोक्षधाम पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। कर्नल आशुतोष शर्मा जी के बलिदान को पूरा देश याद करेगा। पूरे मुल्क को गर्व है उनके त्याग पर, बलिदान पर, और जिस रूप में उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है वो हम सब के लिए फख्र की बात है। और आइए अब देखते हैं खबरें दोहरानी, यानी फटाफट खबरें। 12 में रविवार रात कुछ लोगों ने कांग्रेस नेता विनोद चोपड़ा की हत्या कर दी। अभी हत्यारों का सुराग नहीं लग पाया है। कोटा से FSL टीम बुलाकर वैज्ञानिक तरीके से भी मामले की जांच की जा रही है।
बीकानेर में शराब के ठेके खुले तो शराब खरीदने वालों की लाइन लग गई। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और खरीदार दूर दूर लाइनों में नजर आए। ठेके के बाहर हैंड सैनिटाइजर भी रखा हुआ है। वहां ग्राहकों को भी हैंड सैनिटाइजर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण का असर जयपुर के कपड़ा बाजार पर भी पड़ रहा है। जयपुर में इसके साथ ही मुंबई, अहमदाबाद, सूरत और भिलवाड़ा से आपको बता दें कि कपड़ा आता है, लेकिन फिलहाल 200 करोड़ का कपड़ा ट्रांसपोर्ट के यहां अटका हुआ है। 20,000 मजदूरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जालौन में प्रवासी मजदूरों के पहुंचाने का सिलसिला जारी है। प्रशासन की ओर से बाहर से आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने दावा किया है कि उन्होंने बताया कि जालौर जिले में पहुंचने के लिए अब तक करीब 1,30,000 प्रवासियों ने आवेदन दिया है। जैसलमेर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कंग ने कोरोना फाइटर्स पुलिसकर्मियों के लिए पानी की बोतल्स, हैंड सैनिटाइजर और मास्क वगैरह का इंतजाम किया। इसके साथ ही उन्होंने भयंकर गर्मी में अपनी ड्यूटी निभा रहे पुलिसकर्मियों का हौसला भी बढ़ाया। राजस्थान के सभी जिलों में तैनात आशा सहयोगिनी बहनें घर घर जाकर कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं। ये वीडियो टोंक जिले के निवाई ब्लॉक का है, जहां पर एक आशा सहयोगिनी परिवार की महिला को कोरोना के बारे में जानकारी दे रही हैं। ये वीडियो स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है। जोधपुर में पुलिस का असंवेदनशील रवैया सामने आया, जहां पर एक महिला को टिफिन देने जा रहे पति को रोका गया तो इलाज कर रही महिला को ड्रिप उतरवाकर खुद टिफिन लेना पड़ा। महिला को कम से कम आधा किलोमीटर खुद ही चलकर जाना पड़ा। राजस्थान के टोंक में सोमवार को तूफान ने भारी तबाही मचाई। इससे जिले में 2 महिलाओं और एक बच्चे सहित 4 की मौत हुई है। वहीं तूफान के चलते दर्जनों घायलों को टोंक के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। कोरोना संकट के दौर में लोग दिल खोलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में टोंक से एक अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां एक परिवार ने हज पर जाने के लिए इकट्ठा की गई जमा पूंजी जरूरतमंदों को मदद के लिए लगा दी है। आइए देखते हैं ये खास खबर। आटे से भरी हुई दर्जनों बोरियां, रसोई के राशन से भरा पूरा कमरा, ये सब एक नेक मकसद के लिए जमा किया जा रहा है। मकसद है उन लोगों की मदद करने का जिनके सामने 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा है। इसी दिक्कत को समझते हुए एक परिवार ने हज के लिए इकट्ठा की गई अपनी पूरी जमा पूंजी जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए लगा दी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शर्म के मारे कहीं किसी के दरवाजे पे नॉक नहीं करते। बहुत से घर इस तरह के देखने में आए, लेने में भी उन्होंने शर्म जाहिर करी, लेकिन हम अपने हिसाब से उनको कुछ कह सुन करके दे आते हैं। परिवार का कहना है कि दूसरों की मदद के पीछे प्रेरणा माँ से मिली है, जो मानती है कि हज पर जा पाएं या नहीं, लेकिन लोगों की मदद करना बहुत जरूरी है। आपके बराबर में या आपके पड़ोस में या आपके रिश्तेदारों में या आपके शहर में अगर कोई भूखस हो गया तो ये समझ लीजिए कि आप पर खाना हराम है। ये परिवार न सिर्फ जरूरत का राशन खरीद रहा है, बल्कि घर घर जाकर लोगों को राशन के पैकेट भी बांट रहा है। टोंक से रवीश टेलर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। स्वराज राजस्थान में इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।